प्रिय भक्तजनों, मैं आज आपको दुर्गा जी के कवच का पाठ सुनाने जा रही हूँ। जय माता। श्री चंडिका देवी को नमस्कार करके मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे पितामह, इस संसार में जो बहुत छिपा हुआ रहस्य है जिससे मनुष्य मात्र की सब प्रकार से रक्षा होती है और आपने अभी तक किसी को नहीं बताया, कृपा करके मुझको बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, अत्यंत गुप्त प्राणी मात्र की सहायता उपकार करने वाला यह परम पवित्र देवी का कवच है। सो हे महामुने, वह तुम मुझसे सुनो। दुर्गा के नाम अनंत है, उनमें 9 मुख्य है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह सब नव दुर्गा कहलाती है। यह जो नाम है ये जप करना चाहिए। हे मुनि, जो मनुष्य इन नव दुर्गा का उपासक है वह अग्नि भय के समय या लड़ाई के समय शत्रु से घिर जाए या कोई भारी भय उपस्थित होने पर भगवती की शरण में जाता है, उसका रण संकट में बाल भी बांका नहीं होता है। उसको कोई आपत्ति या शोक व दुख नहीं होता है। जो भक्ति से सदा स्मरण करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, जो आपको स्मरण करते हैं और उनकी आप अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी देवी मोर पर सवार है और लक्ष्मी जी हाथ में कमल पर विराजमान है। ईश्वरी देवी श्वेत वर्ण बैल पर सवार है। हंस पर सारे आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मी देवी सवार है। इस प्रकार समस्त शक्तियाँ सब योगों से युक्त नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, जिनमें नाना प्रकार के रत्न लगे हैं। यह सब क्रोध मूर्ति देवियाँ रथों में सवार है और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, कुंता युद्ध, त्रिशूल, शांग आदि हथियारों से सुसज्जित है। दैत्यों का नाश करने और भक्तों को निडर बनाने के लिए ये हथियार देवताओं के हित में धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र रूपिणी, हे महाघोर पराक्रम वाली, हे महाबल व उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। हे भयानक स्वरूप वाली देवी, मेरी रक्षा करो। शत्रुओं को भय देने वाली देवी, पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खड्गधारिणी, वारुणी देवी पश्चिम में, वायव्य में मृगवाणी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश में ब्रह्माणी और पृथ्वी पर वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। 10 दिशाओं में शव पर सवार चामुंडा देवी हमारी रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से और विजया देवी पीछे की ओर से रक्षा करे। अजिता देवी बाईं ओर, अपराजिता देवी दाहिनी ओर, चोटी की उद्योतनी देवी और उमा देवी मस्तक की रक्षा करे। मालाधारी माथे की, यशवनी देवी दोनों भुहों की, त्रिनेत्री देवी भुहों के बीच की और यम घंटा नाक की रक्षा करे। शंखनी देवी आँखों की, द्वारवासिनी कानों की, कालिका देवी कपोलों की, शांकरी देवी कानों की जड़ की रक्षा करे। सुगंधा देवी नाक की,
चर्चिका देवी ऊपर के होठ की, अमृत कला नीचे के होठ की और जिंघा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका, चित्र घंटा देवी टेटवे की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड की, स्वर मंगला वाणी की, भद्रकाली गर्दन की, धनुधरी पीठ की रक्षा करे। नीलग्रीवा कंठ के बाहर की, नलकूपरी कंठ की नली की, दंडनी हाथों की, खड्ग धारिणी कंधों की, व्रज धारिणी देवी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की अंबिका उंगलियों की, शूलेश्वरी नाखूनों की, कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी स्तनों की, शोक विनाशी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की, उदर की, शूल धारिणी रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुदेश्वरी गुदा की, मेरुदंड की पूतना भैंसे पर चढ़ने वाली कामिका योनि की रक्षा करे और लिंग की रक्षा करे। भगवती कमर की, विद्यवासिनी घुटनों की, जंघाओं की महाबली देवी सारी कामनाओं को देने वाली रक्षा करे। कराल दांतों वाली नाखूनों की, उद्धकेष्णी बालों की, रोम छिद्रों की श्री कौवेरी बागेश्वरी चमड़े की रक्षा करे। पिंडली की नारसी ही, पैरों के ऊपर तेजसी देवी, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की, तलवासिनी पैरों के नीचे की रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस और हड्डी, त्वचा व मैदे की पार्वती, कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी देवी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती पद्म कोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख जाल की, अभिज्ञा देवी सब संधियों की रक्षा करे। ब्रह्माणी देवी वीर्य की, क्षत्रेश्वरी देवी छाया की, धर्मधारिणी देवी मन, बुद्धि और अहंकार की रक्षा करे। व्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान की तथा शोभना देवी प्राण व कल्याण की रक्षा करे। रूप, रस, शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। वारही देवी आयु की, धर्म की वैष्णवी देवी, चक्रिणी देवी यश कीर्ति की, लक्ष्मी धन तथा विद्या की, मेरे गोत्र की इंद्राणी, पशुओं की चंडिका देवी रक्षा करे। पुत्रों की महालक्ष्मी तथा भैरवी देवी भार्या की रक्षा करे। रास्ते की सुप्ता देवी दुर्गम रास्ते की क्षेम करे। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा विजया देवी सर्वत्र रक्षा करे। यदि कोई स्थान कवच में रक्षा होने से रह गया हो तो उसकी पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना लाभ चाहे तो कवच का पाठ करे बिना एक कदम भी ना चले और कवच से रक्षित वह जहाँ भी जाता है उसे वहाँ धन और विजय की प्राप्ति होती है तथा सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जिस काम की इच्छा करता है निश्चय ही पूर्ण होता है और दुनिया में परम अतुल ऐश्वर्य को पाता है। अनायास पैदा होने वाले कुल में कोई पिशाच हो गया हो, कंठमाला रोग, डाकिनी तथा आकाश में घूमने वाले घोर रूपधारी डाकिनी आदि कवच पाठ करने वाले को देखते ही भाग जाते हैं। घर में होने वाले भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, भैरव आदि का भय कवच का पाठ करने वालों को नहीं होता है। जो कवच पाठी है उसे देखते ही सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। राज्य में इज्जत होती है, रुतबा बढ़ता है, तेज की वृद्धि होती है और दुनिया में कीर्ति व यश फैलता है। इसीलिए हे मुनि, सदा भक्ति पूर्वक सब कामनाओं को देने वाले कवच का पाठ करना चाहिए। कवच के बाद सप्तशती चंडी का पाठ करें। मनुष्य कवच का पाठ करने से निर्भय हो जाता है, लड़ाई में शत्रुओं से नहीं हारता और तीनों लोकों में उसका आदर सत्कार होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो उसका प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल इन तीनों संधियों में पाठ करता है उसको दैवी संपदा प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, पूरे 100 वर्ष तक जीता है। मकड़ी के विष का रोग, शीतला, फफोले, भांग, अफीम, शराब आदि के विष भी नष्ट हो जाते हैं।
सब प्रकार के मंत्र तंत्र के जादू, पृथ्वी के, आकाश के, जल के विचरने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले भूत प्रेत पिशाच आदि उस कवच के पाठ करने वाले को देखते ही भाग जाते हैं। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और घोर उपवन है, तब तक कवच पाठ करने वालों के बेटों पोतों की संतान रहती है और मरने पर परम पद को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, पाता है। क्योंकि पाठ करने वाले मनुष्य से महामाया प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर मुक्ति देती है। यह देवी का कवच महाराज पुराण में हरिहर और ब्रह्मा जी के संवाद में आया है। सोई देवी के अर्पण इसके पाठ का फल करते हैं। जय माता की।